हेलो एंड वेलकम अगेन टू पाथफाइंडर। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने जो अपने बीच में विवाद चल रहा था, जो स्पेशली टैरिफ को लेके, टैक्सेस को लेके जो विवाद था उसको यहाँ पे ख़त्म कर लिया है। दोनों के बीच में जो टकराव था वो यहाँ पे इस डील के साथ एंड होता दिखाई दे रहा है। और इसका बेसिकली जो टारगेट है, एम है, वो ये है कि चाइना की तरफ से जो डर्टी स्टील है उसको हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, चाइना जो है वर्ल्ड का मेजर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ऑलमोस्ट 50% या उससे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है स्टील का पूरे वर्ल्ड में, वो चाइना अकेला कर रहा है। ठीक है, लेकिन चाइना के साथ में इश्यूज़ काफ़ी सारे हैं। चाइना हमेशा से इतना आगे नहीं था। अगर हम 2004 की बात करें तो केवल 25% वर्ल्ड का प्रोडक्शन यहाँ पे चाइना एट्रीब्यूट करता था, और केवल इसकी एक कंपनी थी जो कि टॉप 10 कंपनीज़ में थी। आज हम बात करें तो लगभग 6 चाइनीज़ कंपनीज़ हैं जो कि टॉप 10 प्रोड्यूसर्स के अंदर आती हैं, और प्रोडक्शन आपका 50% से ऊपर चला गया है। तो चाइना ने ऐसा क्या किया कि ये जो पूरा स्टील का मार्केट है इसको डोमिनेट यहाँ पे कर लिया है, और कैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनके लिए, यूएसए के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे स्टील की बात हो रही है। देखिए, स्टील कोई ग्लैमरस मेटल तो नहीं है गोल्ड की तरह, लेकिन स्टील का स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। स्टील जो है आपकी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एयरक्राफ्ट, टैंकर, वेपन्स, शिप्स, किसी को भी ले लीजिए, हर जगह पे आपका स्टील यूज़ होता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट है। और किस तरह से चाइना इन देशों को नुकसान पहुंचा रहा है, और यहाँ पे ये दोनों जो यूरोपियन यूनियन और यूएसए साथ आए हैं इस डील के साथ, ये कैसे चाइना को टेकल करने की बात कर रहे हैं, इसे भी हम देखेंगे। अगर आप ये स्टेटमेंट देखते हैं तो यहाँ पे ये कहा गया है कि जो स्टील और एल्यूमिनियम जो टैरिफ्स हैं, इसको लेके हमारे बीच में जो विवाद था, मतलब यूएसए और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो विवाद था, ये एंड होता है यहाँ पे। और इसके अलावा हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम डर्टी प्रोडक्शन को डील कर सकते हैं स्टील के रिगार्डिंग। डर्टी प्रोडक्शन मींस आपका ग्रीन हाउस जो एमिशन है गैसेस का, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि देखिए, स्टील जो प्रोडक्शन होता है उसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी इंटेंसिव है ये इंडस्ट्री। और चाइना की जो मेजोरिटी प्रोडक्शन है दैट हैपन्स विद द हेल्प ऑफ ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस में क्या होगा, आयरन और तो यूज़ हो ही रहा है, इसके अलावा आपका कुकिंग कोल यूज़ हो रहा है। तो ये कोयला जो है ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को बढ़ाता है। तो ये बात कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट चेंज को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ये डर्टी प्रोडक्शन को कॉम्बैट करेंगे और ओवर कैपेसिटी की प्रॉब्लम को भी डील करेंगे। ओवर कैपेसिटी में क्या होता है, कोई भी कंट्री जानबूझ के क्या करेगा, प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। जितनी रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, और क्या करेगा, एग्रेसिवली प्राइस करेगा अपने प्रोडक्ट्स को, जिससे वो क्या कर सकता है, मार्केट को डोमिनेट कर सकता है। तो यहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, मार्केट को डोमिनेट कर रहा है, बहुत सस्ता चीप स्टील बाहर भेज रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ऑलरेडी नुकसान किसको हो रहा है, यूएसए जो है वहाँ पे भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं वहाँ पे जो स्टील मिल्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो इस पूरी प्रॉब्लम को डील करने के लिए यूरोपियन यूनियन और आपके अमेरिका दोनों साथ आए हैं। ये डील इन्होंने साइन किया है। इस पूरे इशू को डिटेल में देखते हैं, और किस तरह से चाइना यहाँ पे ये पूरा गेम प्ले कर रहा है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा जानना। आगे बढ़ने से पहले, दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज़ राहुल भरद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, और इसके अलावा और बहुत सारे सेशंस होते हैं जो आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए, जो दोनों का अरेंजमेंट है जहाँ पे चाइना को डायरेक्ट चैलेंज किया जा रहा है, और चैलेंज का रीज़न क्या है, एक तो चाइना की जो स्टील जो है, चाइना ने अपने स्टील की जो इंडस्ट्री है उसको प्रोमिनेंट बनाने के लिए काफ़ी सारी इस तरह की प्रैक्टिसेस की हैं। और यहाँ पे ओवर कैपेसिटी के अंदर ये क्रिएट कर रहा है, ओवर कैपेसिटी क्रिएट कर रहा है, जिससे कि जो स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं दूसरे देशों में, उनका सर्वाइवल थोड़ा थ्रीट हो गया है। तो इसके रिगार्डिंग ये डील की गई है। डील पे आने से पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं, और यहाँ पे ये जो आर्टिकल है, ये फॉरेन पॉलिसी आपका न्यूज़ पब्लिकेशन है अमेरिका का, वहाँ पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है, और ये थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता है। लेकिन यहाँ पे हम पूरा इसका जो समरी है वो थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, चाइना की तरफ से जो चीप स्टील है वो भेजा जा रहा था, जैसे यूरोपियन यूनियन में आपका भेजा जा रहा है। फाइन, तो यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, उसके ऊपर टैरिफ इंक्रीज कर दिया। टैरिफ क्या होता है, एक तरह का टैक्स होता है जो इंपोर्ट पे लगाया जाता है। तो इससे क्या हुआ, चाइना की तरफ से जो चीप स्टील थे उसकी प्राइस बढ़ गई, और यहाँ पे जो डोमेस्टिक स्टील बनाने वाली जो कंपनियां हैं यूरोपियन यूनियन में, उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिल गया। लेकिन चाइना ने क्या किया, इंडोनेशिया जो है वहाँ पे प्लांट एस्टेब्लिश किए अंडर इट्स BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। इंडोनेशिया के अंदर स्टील बनाने के प्लांट एस्टेब्लिश किए, क्योंकि इंडोनेशिया एक बहुत अच्छी लोकेशन बन जाता है। निकिल यहाँ पे मिलता है, निकिल मिलता है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए आपको आयरन, निकिल और क्रोमियम भी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने प्लांट एस्टेब्लिश किए, फिर इंडोनेशिया से यहाँ पे भेजने लग गया। जबकि जो कंपनीज़ हैं बेसिकली चाइनीज़ ही हैं, फाइन, लेकिन वो इंडोनेशिया के थ्रू भेज रहा है। तो जब यूरोपियन यूनियन को ये पता चलता है, यहाँ पे भी टैरिफ इंक्रीज करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन मैटर और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए, यूरोपियन जो कंपनीज़ हैं
उनको क्या चाहिए, निकिल चाहिए अगर स्टेनलेस स्टील बनाना है। तो अगर निकिल इनको नहीं मिल पाएगा एडिक्वेट प्राइस पे तो फिर इनके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरह से चाइना ने ये पूरा गेम अपना चालू रखा और इस पूरे प्रॉब्लम को यूरोपियन जो कंपनीज हैं उनके लिए और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया 2018 में ट्रंप ने क्या किया 2018 में एक एक्ट है, यू हैव दिस ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट है, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस एक्ट के अंडर में एक सेक्शन है दैट इज़ 232। इसके अंडर ट्रंप ने क्या किया, टैरिफ इंक्रीज कर दिया, मतलब टैक्स इंक्रीज कर दिया। जो भी यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो स्टील एल्यूमिनियम है यूएसए के अंदर एंट्री करेगा तो उस पर टैक्स इंक्रीज हो जाएगा। तो डेफिनेटली यूरोपियन जो कंपनीज हैं उनकी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि उनको मार्केट एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, रिटेलिएटरी टैरिफ्स क्रिएट किए। मतलब आप हमारे स्टील प्रोडक्ट पे लगा रहे हो तो आप यूएसए की तरफ से जो चीज़ें यूरोपियन यूनियन में जाती है तो उन यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया और वहाँ पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे जनरली आप देखोगे मोटरसाइकिल्स हैं, जीन्स एट्सेट्रा इस तरह के हैं, विस्की शुड ऑल्सो बी देयर। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स पे इन्होंने भी आपका टैरिफ इंक्रीज कर दिया कि आप हमें नुकसान पहुंचा रहे हो, हम भी आपको इस तरह से टैक्स इंक्रीज करके नुकसान पहुंचाएंगे। ये पूरा आपका मैटर चल रहा था और अभी जो डील साइन हुई है वो इम्पॉर्टेंट इसी कॉन्टेक्स्ट में हो जाती है क्योंकि यहाँ पे यूएस क्या कह रहा है कि ये जो सेक्शन है 232 इसको हम पूरी तरह से अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। और इसको हमने हटाया और इसके हटाने से क्या फ़ायदा होगा यूरोपियन यूनियन को, उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा यूएसए के मार्केट का, है ना। ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल जाएगा, इनके जो स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो जा रहे हैं उनको यूएसए के मार्केट को बहुत इजी एक्सेस मिल जाएगा। मतलब इनके जो स्टील और एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हैं वो मतलब बहुत अच्छा कंपटीशन वहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा यूएसए को। तो यूरोपियन यूनियन कह रहा है ठीक है आपने हमें सपोर्ट किया तो हम क्या करेंगे, हमने भी जो आपके ऊपर ये टैरिफ लगा रखे थे, टैक्स लगा रखे थे, जैसे विस्की है, पावर बोट्स है, हार्ले डेविडसन की ये मोटरसाइकिल्स हैं, इस पर हम ये जो टैरिफ इम्पोज किए थे, ठीक है ना, ये हम हटा देते हैं। तो ये डील के मेजर कंपोनेंट है और दोनों साइड यहाँ पे साथ आई हैं। क्यों? क्योंकि ये रेस्ट्रिक्ट करना चाह रहे हैं एक्सेस टू देयर मार्केट फॉर डर्टी स्टील। मतलब चाइना की तरफ से जो आपका चीप और डर्टी स्टील आ रहा है इन मार्केट में, उनको क्या करना चाह रहे हैं, रोकना चाह रहे हैं। कैसे रुकेगा? क्योंकि देखिए अब यूएसए के अंदर जो स्टील है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से जो स्टील है उसकी एंट्री आसान हो गई, तो चाइना की तरफ से जो स्टील आ रहा है उसकी एंट्री थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो आपस में इन्होंने ये डील किया। लिमिटेड एक्सेस टू द कंट्रीज दैट डंप द स्टील इन द मार्केट। डंपिंग का क्या मतलब होता है? डंपिंग का मतलब है, मान लीजिए कोई फ़ोन है चाइना के अंदर आपका मिल रहा है 100 रुपीज़ के अंदर, है ना, डोमेस्टिक प्राइस 100 रुपीज़ में। चाइना क्या करेगा, उसको वहाँ पे कोई जो प्राइस है उसको आर्टिफिशियली लोअर कर देगा, जो डोमेस्टिक प्राइस है उससे भी कम कर देगा, और ये मान लीजिए 70 रुपये 80 रुपये में यहाँ पे आ रहा है। तो इसे हम कहते हैं डंपिंग। क्यों कैसा किया जाता है? क्योंकि जब चीप प्रोडक्ट यहाँ पे आएंगे तो उस जिस देश में भी वो जा रहा है वहाँ पे इतना सस्ता कोई नहीं बना सकता, क्योंकि एक्चुअल में वो इतना सस्ता है ही नहीं, आपने आर्टिफिशियली प्राइस को रिड्यूस किया है। थोड़े समय के बाद क्या होगा, जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, कंपटीशन कम हो जाएगा और ये जो चाइनीज़ कंपनी है ये डोमिनेट करेगी। तो फिर आप ये जो 100 रुपये इसको 150 भी कर देंगे धीरे धीरे, तो कोई यहाँ पे आपको चुनौती देने वाला नहीं है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, चाइना की तरफ से डंप किया जा रहा है स्टील, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो यूरोपियन यूनियन के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे ये दोनों साथ आते हैं, ये डील साइन करते हैं, और यहाँ पे यूएसए क्या करता है, यूरोपियन यूनियन को मार्केट का एक्सेस देता है ताकि ये जो डर्टी स्टील है इसके एक्सेस को रोका जा सके, ये जो डंपिंग वाली प्रॉब्लम है इसको भी रोका जा सके। और ओवर सप्लाई के जो ऑब्जेक्टिव हैं कि हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके चीप स्टील है इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ये जो इरादे हैं इनको भी थोड़ा डील किया जा सकता है। तो दिस इज़ द ओवरऑल पर्पस ऑफ दिस डील। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए चाइना का जो स्टील अगर हम बात करें, डर्टी स्टील इज़ देयर, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है, तो ये लगभग चाइना का जितना भी एमिशन है उसका 10 से 20% जो ग्रीन हाउस गैस स्पेशली CO2 का एमिशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टील का सेक्टर। और इतना ज़्यादा CO2 एमिशन है तो ऑलरेडी क्लाइमेट चेंज को एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बेसिकली दे आर सपोर्टिंग द ग्रीन जो इंडस्ट्री है, ग्रीन स्टील को प्रमोट करना चाह रहे हैं जहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जा रहा है इन कंपैरिजन टू कोल। और यहाँ पे जो दोनों ये पार्टीज़ हैं, यूरोपियन यूनियन और यूएसए, दे विल निगोशिएट वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन बेस्ड सेक्टोरल अरेंजमेंट फॉर द स्टील एंड एल्यूमिनियम ट्रेड। आने वाले 2 सालों में ये यहाँ पे करेंगे जिससे कि प्रमोट किया जा सके ग्रीन स्टील को, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन को।
तो ये कह रहे हैं कि जो भी आपके कंट्रीज़ हैं, लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है, इवन चाइना अगर ज्वाइन करना चाहता है, चाइना भी आ सकता है। मतलब जो ग्लोबल ट्रेड के रूल्स हैं इनको आप फॉलो कीजिए, है ना। जापान को अप्रोच किया गया है, ब्रिटेन को अप्रोच किया गया है, ये देश यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पूरी डील को डेफिनेटली चाइना क्रिटिसाइज़ करेगा, क्योंकि चाइना को ही टारगेट किया गया है, चाइना को नुकसान अगर हो सकता है, ठीक है, अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो चाइना के जो ये इस तरह की प्रैक्टिसेस हैं उनको रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और चाइना जिस तरह से स्टील सेक्टर के अंदर डोमिनेट कर रहा है उसको भी रोका जा सकता है, क्योंकि देखिए ये केवल एक इंडस्ट्री की बात नहीं है, इसके स्ट्रैटेजिक जो है सिग्निफिकेंस भी है, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी है। क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है चाइना किसी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर रहा है, ये प्रॉब्लम आपके सोलर पैनल्स के रिगार्डिंग पहले भी क्रिएट हो चुकी है। सो चाइना इस तरह की ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, मार्केट को डोमिनेट करता है, पूरा फ़ायदा लेता है और दूसरे देशों को उसका नुकसान होता है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए दोनों ये पार्टी साथ आई हैं, ये डील साइन हुई है, बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है, स्पेशली इन कंपैरिजन टू 2018 जो ट्रंप ने किया था उसके कंपैरिजन में। तो दिस इज़ ऑल रिगार्डिंग दिस टॉपिक। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं अपनी पूरी UPSC प्रिपरेशन के लिए। दिस इज़ द लिस्ट ऑफ अनअकैडमी लर्नर्स हु सिक्योर्ड फाइनल रैंक्स इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2020। अनअकैडमी पे आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है एक ही प्लेटफॉर्म पे जो UPSC को क्रैक करने के लिए ज़रूरी हैं, प्रिपरेशन के लिए आपकी ज़रूरी हैं। सो घर बैठे आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। लाइव मेंटरिंग है, डाउट सॉल्विंग इज़ देयर एंड नए बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं, इसके अंदर आप जा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कीजिए। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। आइकॉनिक के लिए भी आप जा सकते हैं और ये आइकॉनिक की फ़ीस स्ट्रक्चर है, ये केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये फ़ीस स्ट्रक्चर आपका रहेगा। नए बैचेस 2022 या 2023 वाले बच्चों के लिए स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी और बाइलिंगुअल ये बैचेस हैं। फ्री टेस्ट सीरीज का आप बेनिफिट ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।